है ना। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मान लो हमने इसकी करी C3O2, अब जैसे इसमें हमने निकाली, दिस इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें हमको कार्बन की निकालनी, क्या आएगी, ऐसे निकालेंगे तो हम, हाँ 4/3 आ जाएगा, है ना। जैसे आ जाएगा 3x माइनस 4, है ना, प्लस हाँ -2 × 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4/3। लेकिन क्या है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग ये होता है इलेक्ट्रॉन लेना देना, है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से रिलेटेड है, ठीक है, या इन्फ्लुएंस किसके पास है। और इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में कहीं पर भी नहीं आ जा सकता, है ना। इलेक्ट्रॉन यदि वो होगा तो क्या होगा, हमेशा पूरे इंटीजर्स में ही वो होगा, ठीक है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे होंगे गेन या लॉस जो भी होगा। इसलिए ये जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये हमारा एक तरह से मतलब इसमें एनसीईआरटी में देखना ऐसा दे रखा पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये है गलत, है ना, कि ये ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब भी ऐसा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आए, इसका मीनिंग है कि इनके जो ये जो एटम्स है इनमें एक ही एटम की दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तभी ऐसी आएगी, ठीक है। जैसे देखो अब कैसे, तो इसके लिए हमको इनके स्ट्रक्चरल नॉलेज होना चाहिए, है ना, तो ही हम कर सकते हैं। तो आप क्या है, अब हमको देखो सबका तो स्ट्रक्चर आ नहीं सकता, तो इसलिए जो जो स्पेशली हमको दे रखे हैं, है ना, बुक में, वो हम कर लें। फिर अब उसके अलावा फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो उससे फिर निश्चित रूप से, है ना, हमको फायदा मिले, और लगभग वही पूछेंगे वो लोग। तो अब ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो अब जैसे ये बीच वाला जो कार्बन है, ये इधर भी कार्बन से अटैच है और इधर भी कार्बन से अटैच है, और ये कैसी होती है, हमारी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स होती है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी से भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस है नहीं, इसलिए क्या होगा, इनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो बिल्कुल एकदम क्या होंगे, मान सकते हैं कि बिल्कुल एकदम मिडिल में होंगे दोनों के, है ना, मतलब ना वो इनके ज्यादा इन्फ्लुएंस में होंगे ना इसके, दोनों के बराबर बराबर इन्फ्लुएंस होंगे। तो इसलिए ना तो इसको इलेक्ट्रॉन का कुछ गेन हो पाएगा उसके कारण, ना उसके कारण कुछ लॉस हो पाएगा। इसलिए क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लेंगे, 0, जैसे उसकी नहीं करी थी, O2 में O की 0, है ना, N2 में N की 0, वैसे ही ये केस हो गया, ठीक है, कि जब एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट मतलब उससे जुड़ा हुआ हो, तो उस पर क्या हो जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। हाँ? अब इस ये पोर्शन की और ये पोर्शन की हम इनसे फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें अब ये हम सीओ से इस कार्बन की निकालेंगे कि इस कार्बन के एक्स मान लिए, माइनस ओ की होती है 2 इज इक्वल टू 0, तो इस कार्बन की क्या हो गई, +2, और सिमिलरली इस कार्बन की भी क्या हो जाएगी, +2, है ना। कैसे, क्योंकि ये इधर भी ये बस एक ऑक्सीजन से अटैच है ना, तो ये ऑक्सीजन की -2 होती है तो इसकी +2 हो जाएगी, इसकी -2 तो इसकी +2 हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या हुआ कि कार्बन हैज टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 एंड 0, जो उसका एवरेज आ गया था, है ना, आगे ना एवरेज कि ये 3 है, तो सब ऑक्सीडेशन स्टेट का सम डिवाइडेड बाय इनके नंबर, है ना, तो 4/3। तो ऐसे केस में क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी, जैसे आपको एवरेज पूछी होती तो ये आंसर करेक्ट था 4/3, लेकिन एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी तो फिर ये आंसर करेक्ट नहीं, तब हमारा आंसर क्या आएगा, 2 एंड 0, है ना, कि 2 कार्बन है +2 एंड 1 कार्बन है 0। कभी कभी ऐसे में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे एमसीक्यूज में कि ऐसे कुछ पूछ लेंगे कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द कार्बन प्रेजेंट इन इट, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 + 0 + 2 4 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम उसमें ज्यादा चांस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पूछने इस टाइप, है ना।
वो ऐसे अलग अलग नहीं पूछ के ऐसे, या फिर मोर देन वन में पूछ लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये ऐसे अब हम कुछ एक और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। एक जैसे होता है हमारा S4O6 2 नेगेटिव, S4O6 2 नेगेटिव, ठीक है। तो देखो अब इसमें ये जो होता है ये इस टाइप से होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो देखो इनमें पता होना चाहिए ना स्ट्रक्चर, तो ही हम फिर इनके फाइंड आउट कर पाए। अब देखो अब इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों की क्या हो जाएंगी, जीरो, है ना, ये भी जीरो, और इसकी क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये इक्वल टू -1 पुट करना पड़ेगा। जैसे देखो अब इनकी ऑक्सीजन की क्या होती है -2, है ना, सल्फर की X हो गई, और प्लस -2 × 3 = -1, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है ना, तो जीरो पुट नहीं करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, X = +5, और इसकी भी क्या आ जाएगी, +5, है ना, ऐसे करके देखो, है ना, और ऐसे एवरेज क्या आ जाती है, 10/4 है, ये इससे निकालते तो 10/4 आ जाती है, तो इससे हमेशा एवरेज है। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आए तो इसका मतलब है कि उसमें अलग अलग होंगे ना, कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है, आए समझ में आया, है ना। तो ये, और एक ये वाला एग्जांपल कर लो, Br मतलब Br3O8 -2, यार सीधे इसके ऊपर भी यहाँ लगाओ तो भी कोई बात नहीं है ना, वही बात, ठीक है। तो ये देखो इसकी भी हम निकालते तो फ्रैक्शनल आए, है ना, ऐसे निकालेंगे तो 3x -16 = -2, है ना, तो 14/3 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब क्या, अब निकालो, देखो अब आपको स्ट्रक्चर तो पता है, तो अलग अलग की निकाल लो, ये इसकी क्या होगी, बीच वाले Br की +4, ठीक है, क्योंकि ये -2 -2, तो इसके लिए, और ये कॉर्नर वालों की क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी, है ना, हो जाएगी कॉर्नर वालों की +5, क्योंकि वो -1 भी है, ये भी ध्यान रखना है। जो बीच वाला उसको नहीं इक्वेट करा -1 से, नहीं ये इस पे नहीं है ना, ये इस पोर्शन पे नहीं है ना चार्ज, है ना, ये वाला जो पूरा ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे कोई चार्ज है नहीं, इसलिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे, है ना? इस पोर्शन पर है, इस पूरे पर, तो इसको -1 से, इधर है तो इसको -1, ऐसे कर, ठीक है। इसलिए इनकी क्या आ जाएगी, +5 +5, और इसकी +4, एवरेज वही 14/3 आएगी, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ, है ना, अलग होते हैं, है ना, जिनमें की क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस, ठीक। तो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर जैसे अब जैसे एक ये मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड, तो मिक्स्ड ऑक्साइड्स में हम उनको बोलते हैं जिसमें दो टाइप के, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल के साथ ऑक्साइड बना हुआ, है ना? उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल से समझ में आए, Pb2O3 ठीक है, मतलब दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर है, एक ही सैंपल में दो दो ऑक्साइड प्रेजेंट, इसका मतलब ये है, एक सैंपल है उसमें दोनों ऑक्साइड एक साथ प्रेजेंट, तो इनको बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड, या Fe2O3 .Fu,
ठीक है, दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक, अब इसमें अब ये दोनों को अपनी एक अलग अलग यूनिट समझ के निकाल, दोनों के अपने अलग अलग है। ठीक है, तो क्या आएगा PbO3, Pb2O3 में क्या आएगा Pb का, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, +3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस इन Pb का क्या हो जाएगा +3 और इसका क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। मतलब ऐसे यदि इसको ऐसे देखते तो ये होता है Pb3O4, है ना, ये Fe3O4, है ना, जबकि ये है ऐसा नहीं, ये ऐसे, ठीक है, दो का मिक्सचर है। ठीक है, तो उसमें भी आप निकालते तो फ्रैक्शन में आ जाए, तो इसका जब भी फ्रैक्शन में आ रही है तो कुछ अलग है उसमें, समथिंग डिफरेंट, है ना, ऐसा है। ये लिख लो भले ये वाले, है ना, और फिर ये, तो ये है ना, तो ऐसे क्या होते हैं, इनको बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, तो जिसमें क्या होते हैं दो दो ऑक्साइड का मिक्सचर है, वो Fe3O4 एक ऑक्साइड नहीं है, Fe3O4 में दो ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन। ठीक, इसलिए अलग अलग Fe की क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ऐसा क्वेश्चन आया ना कि सम, सबका सम, तो सबका सम क्या आएगा, ये दो है ना, तो 6 और 2 8 होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 + 2 कर दे, क्योंकि दो दो पीबी है ना उसमें, तो सबका सम मतलब सभी पीबी के ऑक्सीडेशन स्टेट, एक उसके मॉलिक्यूल में सभी के उसका। ठीक है, तो देखो ऐसे ये भी थोड़ा सा ये अलग है, तो ये कि मिक्स्ड ऑक्साइड थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें, जैसे इनमें अलग अलग है ऐसे उनमें भी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे एक होता है हमारा इसमें सबसे मेन एग्जांपल है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो ऐसे उसका फॉर्मूला लिखेंगे CaOCl2, है ना, ये, या कई जगह ऐसा भी लिखा होगा CaOCl2, है ना, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये लिखा हो या ये लिखा हो, ठीक है, बात एक ही। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर से भी जो है ना ब्लीच करने के लिए आता है, उसमें क्लोरीन लिबरेट होती है, तो वो क्लोरीन क्या कर देती है, ब्लीच कर देती है। पानी के लिए भी यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, प्यूरिफिकेशन के भी काम में आता है। जैसे टंकियां वगैरह है उसके अंदर डाल दो तो मतलब वायरस बैक्टीरिया वायरस इनको किल करता है। ठीक है, तो क्लोरीन ऐसे भी होते ही वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता ही, है ना। वैसे इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं होता, एक्चुअल और बड़ा सा होता है, कई चीजों का कॉम्बिनेशन, लेकिन उसका मेन पार्ट ही है। ठीक है, तो हमको ऐसे ब्लीचिंग पाउडर ऐसे, बाकी इसमें ऐसे दो तीन चीज रहती है, ऐसा रहता है CaOCl2.CaOH एक्चुअल ये है ना, जो हमको ब्लीचिंग पाउडर बाजार में मिलता है उसमें ये सब होता है ना, ये एक्चुअल इसका फॉर्मूला ही है, लेकिन उसका मेन पार्ट कौन सा है, यही वाला है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं ना। बनता है ये क्लोरीन प्लस CaOH होल्ड, इन दोनों को मिलाने से बनता है। ठीक है, वो रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, वो पढ़ेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, Cl2 प्लस CaOH होल टॉइड, तो उससे CaOCl2 प्लस CaCl2 प्लस H2 ऐसा होता है। तो जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में पाउडर फॉर्म में मिलता है तो ये सब कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन, है ना, अब ये जो CaOCl2 है, या इस पूरे का भी आए तो भी वही आंसर होगा, इस अकेले का आएगा तो भी वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे दो टाइप के क्लोरीन, ऐसा जुड़ा ये ऐसा, है ना, ये दो आयंस होते हैं। एक तो ये क्या है, एक क्या है सीधे से ClOCl नेगेटिव है, और एक क्या है Cl नेगेटिव। ऐसे Ca की 2 पॉजिटिव होती है ना, Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक OCl को भी दिया और एक Cl को दिया, ऐसे जैसे CaCl2 में क्या है, दोनों Cl की -1, लेकिन CaOCl2 में अब अलग हो जाएगी। देखो इस Cl की तो क्या हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट -1, अब इसकी निकालो इस पोर्शन से, तो क्या आएगी इसकी, नहीं नहीं, ओ की थोड़ी निकालना, Cl, ओ की तो पता ही है।
Cl की निकाल, 1 हाँ तो उसकी प्लस 1 आ गई, ठीक है। तो इसमें एक Cl की, ये Cl की दोनों है ना, एक Cl की क्या है +1 और एक Cl की क्या है -1, ऐसे इसकी। अच्छा क्या हुआ, लेट हुआ? आज वो कहीं तक गया था और फिर बीच में जहाँ पे लग गया। है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर में 2 क्लोरीन की अलग अलग ऑक्सीडेशन ना, एक क्लोरीन की +1 होती है और एक क्लोरीन की -1, ठीक है। अब ये ऐसे भी देखो पता लगा सकते हैं, है ना, मतलब ये हमको पता होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली में होती है वो आएगी ना फ्रैक्शंस में आएगी, तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना होती नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो इसका मतलब कि उनमें अलग अलग की अलग अलग हो सकती है, ठीक। तो ऐसे हम उसको फाइंड आउट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, फाइंड आउट से ज्यादा इसमें ये पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर्स इनके कैसे, तो ये ऐसे फिर ये हमारे ये आंसर्स निकल जाएंगे, ठीक आए, समझ में आया, है ना? तो इनमें से आते हैं क्वेश्चन, है ना, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये जितने भी करे ना सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक ऐसा पैराग्राफ टाइप का दे रखा है उसमें दे रखे हैं, स्कूल में भले ही नहीं पूछे लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछते हैं, ठीक। और उसमें दे रखे हैं तो कभी हो सकता है स्कूल में पूछ ले। तो जब भी आप बस ये ध्यान रखना कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आती है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग डिफरेंट, है ना। जैसे जैसे अपन ने इसका करा था KO2, है ना, तो इसकी यहाँ पर O की क्या आ गई थी -1/2, है ना, कि K की +1 होती है ना, +2x = 0, तो x = -1/2, इसका मतलब ये भी कुछ अलग है ना, ये नॉर्मल O नहीं है ना। तो वो कैसा था, वो ऐसा था, है ना, कि पूरे O2 की क्या थी -1, है ना, ऐसा। ये दो, ये O2 का मॉलिक्यूल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया ना कि O ने लिया, ठीक है। तो ऐसे, तो वो क्या है सुपर ऑक्साइड, उसका नाम हम क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। ऐसे ये हमको कुछ कुछ ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है, तुम पे बाद में इसको नोट कर लेना है ना, ठीक है। हाँ। अब हम देखो, अब हम करेंगे क्या, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन, वो हमारा वैसे सबसे मेन पार्ट है इस पूरे इसका, ये जो भी हमने सीखा था इट इज फॉर बैलेंसिंग, और ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आने ही आना है, स्कूल एग्जाम में आता ही है, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, है ना, ऐसे बैलेंस के लिए देंगे, तो उनके जो बैलेंस के लिए जो आगे कोफिशिएंट लगाते हैं स्टाइचोमेट्रिक, वो पूछते हैं, है ना, पूछे हुए हैं, है ना। और 12th में भी D&F ब्लॉक चैप्टर है, उसमें काम में आएंगे, P ब्लॉक में काम में आएंगे, जहां पर भी देखो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वहां बैलेंसिंग ऐसे करेंगे, ठीक है। रेडॉक्स में बैलेंसिंग एटम्स की नहीं होती, उसमें बैलेंस किसको करना पड़ता है, मेनली इलेक्ट्रॉन्स को करना पड़ता है, एटम तो होते ही हैं मगर साथ में मेन बैलेंस किसको करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, कि जितने एक ने इलेक्ट्रॉन दिए उतने दूसरे को लेना चाहिए, उसको बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंसिंग, तो अब ये थोड़ी सी है ना बड़ी मेथड से ना, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन। अब इसकी क्या है, 2 मेथड, ठीक है। तो हम पहले ये वाली मेथड से करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये मेथड थोड़ी सी बड़ी है, ठीक। तो एक एग्जांपल लेके फिर हम उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। जैसे अब हमको मान लो क्वेश्चन आया, बैलेंस दिस इक्वेशन, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव यूज Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। देखो अब ऐसी कुछ एक चीजें मैं आखिरी में जब बैलेंस वगैरह सब हम कर लेंगे ना, तो ऐसे आखिरी में लिखाऊंगा कि MnO4 नेगेटिव काय में चेंज होता है ना, Fe2 पॉजिटिव किस में चेंज होता है, ठीक है, या अलग अलग मीडियम में ये किस किस में चेंज होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो हम एंड में एक जगह सब लिख लेंगे, ठीक है। और फिर उसको याद करना, ये रिएक्शन पूरी याद नहीं करना, फिर सिर्फ उसको याद करेंगे तो अपने आप ये रिएक्शन हम बना सकेंगे, ठीक है ना? और ये इसका मीडियम लिख लो, कौन सा, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। मीडियम या तो वो देंगे
और या फिर क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस H पॉजिटिव, या इस साइड लिख देंगे, कोई एक साइड ऐसे प्लस H पॉजिटिव लिख देंगे, उससे पहचान में आ जाएगा कि एसिड, या H2SO4 लिख दिया, HCl लिख दिया, तो उससे हमको अपने आप पहचान में कि मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम। ठीक है ना। अब जब भी कभी कोई ऐसी इक्वेशन आए तो सबसे पहला काम हमको करना है बैलेंस एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उसको सबसे पहले खुद ही बैलेंस करना है। भले ही उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो भी तो भी उनको छोड़ देना, इधर एक Mn है, इधर एक Mn है ना, इधर एक Fe है, इधर भी एक Fe। मान लो यहाँ ऐसा होता, इसकी जगह ऐसा होता, ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे मान लो होता Cr2O7 निगेटिव है ना, प्लस I निगेटिव गिव Cr3 पॉजिटिव प्लस I2, मान लो ऐसी होती है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ 2 Cr है तो यहाँ पे 2 लगा, यहाँ 2 I है तो यहाँ पर 2 लगा। ठीक है, ऑक्सीजन को देखना ही नहीं है, ठीक है, अच्छा। और हाइड्रोजन को भी नहीं देखना। ठीक है, यदि हाइड्रोजन भी होता, जैसे मान लो यहाँ लिखा होता प्लस H पॉजिटिव, तो इसको हमको कुछ भी नहीं देखना, यहाँ लिखा होता है H2O, तो इनमें कुछ भी नहीं करना, जैसा है वैसे ही रहना। ठीक है, सिर्फ बस किसको बैलेंस करना है, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और ये देखो मेथड है, ये दिस इज अ मेथड, तो आपको ये फॉलो करनी है ना, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि जैसा बताया बस वैसा फॉलो करो, अपने आप ही सही हो। ठीक है, तो मैं ये ऊपर वाली पहले कर रहा हूं, ठीक है, बाद में ये वाली भी करेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। स्टेप 2 है राइट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या करेंगे, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। कई बार इसको पहले लिखी देती किसी बुक में, उसको बाद में लिखी देती, बात वही है ना, इसको पहले करो या उसको पहले करो। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लो। ठीक है, अब हमको पता है, अब आप लोग इसको एक और स्टेप करके लिखना। ठीक है ना, मैं इसमें यही लिख देता हूँ, आप लोग नीचे करके लिखना, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी वो पहले सही था कि बाद में हुआ, है ना। ये क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करना है ना। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना, देखो O की कितनी है, -2 होती है। ठीक है, Mn की कितनी हो जाएगी, हाँ +7 है ना। देखो इसमें साइन भी लगाना है, ठीक है, +7। ठीक है, तो ये हो गई। Fe2 पॉजिटिव, तो कोई भी आयन होता है तो उतनी होती है उसकी। ठीक है, Mn2 पॉजिटिव तो +2, और इसकी क्या हो गई +2। ठीक, तो ये सेकेंड स्टेप में हमको ये करना, आप लोग लिखना, दोबारा लिखना। हाँ हाँ ना भाई, सेकंड स्टेप प्रॉब्लम बताओगे आपने भी क्या कर राइट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट इनके ऊपर ऊपर लिखना है। ठीक है, तो O की तो -2 होती है, हमको पता है। Mn की हमने निकाल ली, कैसे निकालेंगे, वही x प्लस, हाँ ये वाली मेथड से हमने इसकी निकाल ली, तो कितनी आ गई, +7 आ गई, तो उसके Mn के ऊपर क्या लिख दी, +7। ठीक है ना, इक्वल टू -1 करना पड़ेगा ना, क्योंकि MnO4 निगेटिव है और Fe2 पॉजिटिव है, तो कोई भी एक एलिमेंट हो उसका आयन है तो उसकी वही की वही रहेगी, है ना, उसमें कोई चेंजेस का सवाल नहीं उठता। तो इसकी 2 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, प्लस साइन है ना, विद प्लस साइन। देखो इसमें साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट को विदाउट साइन नहीं लिखना, है ना, साइन के साथ। ठीक है, अब ये अब इसमें अब हमको ये पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन, है ना, ये पहचान। ठीक है, हाँ, तो आइडेंटिफाई, जैसे नेक्स्ट स्टेप लिखो, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। सर ऑक्सीडेशन मतलब क्योंकि पूरी रिएक्शन दोनों को मिला के, है ना, तो आधे एक पार्ट उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक पार्ट में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को हमको पहचानना है। ठीक है, अब देखो Mn का +7 से किस में चेंज हो रहा है, +2 में, तो +7 से +2 मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हुआ। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन, तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे भले इसके नीचे ऐसे लाइन लगा के लिखियो, रिडक्शन। हाँ, ठीक है, रिडक्शन। ठीक है ना, अब Fe2 पॉजिटिव से 3 हुआ, मतलब +2 से +3 हुआ,
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन हुआ। तो देखो ये आ गया, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ। ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक, ऐसे पहचानना है ना। तो ये रिडक्शन हाफ और ये ऑक्सीडेशन हाफ। नाउ सेपरेट इट। अब उसको पूरा सेपरेट कर लेंगे। जैसे ये मैंने दो दो ये कॉलम बनाया ना, ऐसे अब आप है ना, दोनों अलग अलग कर लो। ठीक है, मतलब देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, यहां लिख लिया है ना। रिडक्शन किसका हुआ है? MnO4 निगेटिव से Mn2 पॉजिटिव। और इसके ऊपर वो जो लिखी थी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो भी लिख लेना। अब ऑक्सीजन की नहीं लिखोगे चल जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ चेंज आया ही नहीं। ठीक है, लेकिन बाकी अब देखो, इसकी जगह मान लो यहाँ पे H पॉजिटिव लिखा होता, यहाँ H2O लिखा होता, तो उन सबको छोड़ देना है, उनको सबको छोड़ देना है ना, सिर्फ इतना ही लिखना है। वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ में ऑक्सीजन आ जाए तो लिखना, अदरवाइज नहीं लिखना। तो ऐसे ही ये दो पार्ट अलग अलग निकाल। ठीक है, आए समझ में आए? अब ये पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप होगी इसमें, फाइंड चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों में हमको पता करना है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया एक मॉलिक्यूल में ना, इनका एक एक मॉलिक्यूल में कितना चेंज आया। ठीक है, अब देखो ये +2 से +3 आया है ना, कितना चेंज आया? एक इलेक्ट्रॉन का, है ना। ठीक है, हाँ, तो ऐसे मतलब इस स्टेप को थोड़ा सा ऐसे लिख लो, फाइंड चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। और फिर उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना? बैलेंस कर देना। ठीक है, चेंज पता करके बैलेंस कर देना। ठीक है, वो दो स्टेप अलग अलग नहीं करते हुए एक साथ कर देता। ठीक है, अब देखो, हाँ, चलो ऐसे लिख भी लो। इसमें चेंज कितना आया है? 1 इलेक्ट्रॉन का, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? कितने का है? 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो अब यदि मान लो यहाँ पे Mn2 लिखा होता तो वो चेंज भी डबल हो जाता। इसके पूरे मॉलिक्यूल का चेंज लेना, सिर्फ एक Mn का नहीं, ये एक Mn का चेंज। लेकिन अब इसमें एक ही Mn है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो था ना Cr2O7, उसमें 2 Cr थे, तो वहां चेंज को भी फिर क्या कर देंगे हम? डबल करेंगे। वो आएगा, वो एग्जाम्पल करेंगे इसके बाद। ठीक है, अब इक्वलाइज करने के लिए क्या करेंगे? अब बताओ, इधर इलेक्ट्रॉन कम है कि इधर? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हाँ, जिधर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो उधर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें ना इससे पता करेंगे। ठीक है, तो ये हम क्या कर देंगे? इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, भले आप चाहो तो एक और स्टेप करके लिख लेना। ठीक है ना, इधर और इधर कितना है? तो इधर क्या कर देंगे? +5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आए ना समझ में? +5 इलेक्ट्रॉन कर देंगे और इधर +1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बैलेंस। मतलब अलग अलग करना है, हम साथ में नहीं कर रहे हैं। जब साथ में लाएंगे तो फिर उनको भी इक्वल करेंगे। ठीक है, आ गया? इतना आ गया समझ में? तो देखो ना, यहां तक की स्टेप ये होगी। अब इसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन, है ना, बाय एडिंग H2O on deficient side, है ना। जिधर H2O का मतलब सॉरी ऑक्सीजन कम है उधर उतने H2O ऐड करना है ना। मतलब H2O, H नहीं ना, वो H2O पूरा वाटर ऐड करना। एक सेकंड सर, कहाँ पर ऐड करना है इनको? जहाँ पर डेफिशिएंट साइड, है ना, जहां कम है। जैसे अब इधर दोनों तरफ ही वो है ही नहीं, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसा का ऐसे ही लिख। पर उस तरफ O Fe2 पॉजिटिव यूज Fe3 पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, है ना। अब ये ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना बंद कर देना। जैसे ये इक्वल करा ना, इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, अब ये ऊपर लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो काम हो गया हमारा। मतलब यहाँ पे हमने जो अलग से लिखी थी ना, उसको हटा दिया। अब इधर कितने वो है? 4, इधर एक भी नहीं है, तो उधर क्या कर देंगे हम?
MnO4 नेगेटिव प्लस 5e नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। पूरे 4 जोड़ेंगे, है ना, 4 O कम है तो 4 H2O जोड़ेंगे। ठीक, वहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, उनका कुछ नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करना, इस स्टेप में सिर्फ इतना करना, ठीक है। इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पे फोकस करना है और किसी भी चीज, ठीक। और जिधर कम है उधर उतने H2O को ऐड कर देना। अब करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस, है ना, सबसे एंड में करना है हाइड्रोजन को बैलेंस, है ना, एटम्स में, ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते समय ये देखना कौन सा मीडियम है ना, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव ऐड करते हैं, है ना, बेसिक के लिए बाद में बताऊंगा मैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, H पॉजिटिव ऐड करते हैं। ऐसा लिख लो, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग, थोड़ा एसिडिक मीडियम वाली थोड़ी और आसान हो जाती, बाय एडिंग H पॉजिटिव ऑन डेफिशिएंट साइड, है ना, इन बोथ हाफ, दोनों हाफ में कर रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं, है ना। अब वो एक कोइंसिडेंस है कि इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है ना, ये ऐसा का ऐसे ही वापस से लिख लो, है ना, ये फिर से वैसे ही लिख Fe2 पॉजिटिव यूज Fe3 पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन दोनों तरफ नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इसमें इधर कितने हाइड्रोजन है, 8, तो इधर क्या कर देंगे, 8H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। तो MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5e नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। तो इसमें बस थोड़ा सा क्या पेशेंस रख के करते रहना चाहिए, है ना, बाकी और कुछ नहीं चाहिए इसमें, मेथड पूरी वही की वही, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, कुछ भी गड़बड़ी नहीं करें, जैसा कहा है बस वैसा करना है, ठीक है, जैसी मेथड उन्होंने बना दी बस वैसा करना। अब ऐसा लिखो, इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ, अब दोनों हाफ के इलेक्ट्रॉन को बराबर, ठीक है, इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाफ, है ना, मैं इधर करता हूं, इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ हाफ, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ। अब कैसे होंगे वो इक्वल, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और यहाँ कितने हैं, 5, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसा लिखो, मल्टीप्लाई 5 इन ऑक्सीडेशन हाफ, जरूरी नहीं है, हो सकता हो कभी 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 हमको दोनों में करना पड़ता, मल्टीप्लाई 5 इन ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें यदि 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो सकता हो किसी में इधर 2 हो उधर 3 हो, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उधर 2 का भी करना पड़ेगा, इक्वल करना है बस, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5, करते जाओ इसको, Fe2 पॉजिटिव यूज 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 5e नेगेटिव, और यहाँ पर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भले लिखना हो तो लिख सकते हो मल्टीप्लाई 1 इन, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, 1 इन रिडक्शन, ये है ना। अब इलेक्ट्रॉन हो गए अब इसके इक्वल, है ना, इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई पूरे में करना पड़ेगा, ठीक है। अब एड बोथ हाफ, अभी लास्ट स्टेप अब हमारी आ गई, अब इनको वापस से ऐड करें, ठीक है, तो हमारी फिर पूरी एक इक्वेशन हो जाएगी, एडिंग बोथ हाफ, दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
किसी को भी पहले लिख लो, MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस, देखो अब ये 5 ही नेगेटिव से 5 ही नेगेटिव तो कैंसिल ही हो जाएंगे, है ना? दोनों तरफ यदि लिख भी लिए तो बाद में कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए करा था कि वो कैंसिल करना है, ठीक है। तो प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 4 H2, है ना? यही होगा ना, मतलब LHS में LHS जोड़ देंगे, RHS में RHS जोड़ देंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो देखो अब आप देखो ये पूरी बैलेंस है ना, आप पूरी बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी, सब बैलेंस हो, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन जो बैलेंस है वो बिना इसके आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे अभी तक आप लोग बैलेंसिंग करते आए ना, वैसे इसको करते तो गलत हो जाता। पहली बात तो इसमें दूसरी तरफ ऑक्सीजन था ही नहीं जो हमको दी, है, और होता भी तो भी गलत हो जाए यदि इसको ऐसे मेथड से नहीं करें। इसमें मेनली क्या बैलेंस होना चाहिए, इनके चार्जेस बैलेंस होना चाहिए, इनके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होना चाहिए। देखो अब हो गए, Mn ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 5, है ना? Mn ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे थे, +7 से प्लस, और Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, है ना? ठीक है, Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 5 Fe चाहिए थे 5 इलेक्ट्रॉन दे, ऐसे बैलेंस हो गया कि 5 Fe ने 5 इलेक्ट्रॉन दिए और 1 MnO4 नेगेटिव ने 5 इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन वाली तो क्या होता है, वो ज्यादा कम देता है, ये ज्यादा कैसे ले सकता है, इसलिए ये बैलेंस करना है, इसलिए ऐसी मेथड है, ठीक है। अब इसमें देखो और कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी मोल ऑफ, अब ये एक्चुअली में MnO4 नेगेटिव लिखा है, लेकिन आपको जब पूछेंगे ना तो क्या MnO4 का पूछेंगे, पोटेशियम का कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए वो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। ये आपको 12th में प्रैक्टिकल में ये है पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन, ठीक है। और ये जो Fe2 पॉजिटिव है ये एक मोहर सॉल्ट करके है, उससे आया हुआ, मोहर सॉल्ट करके होता है उसका है, इसके आपको टाइट्रेशन करना पड़ेगी 12th। तो अब जैसे इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ मोहर सॉल्ट, ऐसा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 is required to oxidize 1 mole of Fe2 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, या मोहर सॉल्ट भी लिख सकते हैं, या FeSO4 भी लिख सकते हैं, उसमें भी Fe2 पॉजिटिव, FeCl2 भी लिख सकते हैं, सबके लिए सेम बात, ठीक है। क्योंकि मेन चेंज आएगा Fe2 पॉजिटिव, वो किस में चेंज हो जाता है, 3 में चेंज, how many moles of KMnO4 is required to oxidize 1 mole of मोहर सॉल्ट या FeSO4 या Fe2 पॉजिटिव। तो देखो अब ये वो बैलेंस के बाद ही आएगा फिर, लेकिन जरूरी नहीं था इतना पूरा बैलेंस करने का, वो आंसर हम यहाँ पर भी निकाल सकते थे, ये जहां पे हमने 5 का मल्टीप्लाई कर लिया था ना, वो ये जैसे हमने ये चेंज निकाल लिया ना, उसके बाद ही मल्टीप्लाई करके भी आ जाता वो आंसर, वो फिर वो दूसरी मेथड करेंगे ना तो उसमें शुरू में ही हम निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस कर दी, तो देखो अब यहाँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि 5 मोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव, है ना, या मोहर सॉल्ट रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ KMnO4, तो 1 मोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, 1/5 मोल ऑफ KMnO4, ये आएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं ना, ये सब मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस। तो देखो तो क्या हो गया कि 5 मोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव रिक्वायर 1 मोल KMnO4, है ना। तो 1 मोल Fe2 पॉजिटिव रिक्वायर 1/5 मोल KMnO4। इससे हमको सब क्वांटिटी वगैरह सब पता लग जाएगी कि कितने मोहर सॉल्ट के लिए कितना KMnO4 चाहिए। वेट पूछते उसका तो KMnO4 का वो निकाल लो, मोलर मास,
और मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से, तो वेट भी आ गया उसका, है ना। वेट निकालना तो क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास, उससे वेट आ जाएगा, उससे वेट भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आए, समझ में आया ये, है ना। तो देखो ऐसे एक क्वेश्चन होते हैं। दूसरा, यदि हमको ये रिएक्शन दे देते और ये बोलते हैं इसमें KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बता, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन दिस रिएक्शन, है ना। इक्विवेलेंट वेट चेंज भी होता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में अब एक मोल KMnO4 में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, ठीक है। तो हमने एक, यदि कभी ध्यान हो तो हमने इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू करा था मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, करा था ना, बेसिसिटी एसिडिटी वो करा था। तो रेडॉक्स वाले केस में एन फैक्टर होता है कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, वो इसका क्या होता है, एन फैक्टर। ये रेडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे कि सिंपल रिडक्शन आपका एक पर्टिकुलर का, एक पर्टिकुलर इसमें अलग चेंज आया है एफी में और इसमें अलग आया है, दोनों के एक मोल में चेंज अलग अलग है ना। इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5 और इसमें सिर्फ 1 का ही चेंज आया है इसके एक मोल में, वो तो हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए 5 मोल हो गए, है ना। तो एक मोल में कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है वो होता है क्या, एन फैक्टर, ठीक है, दैट इज एन फैक्टर। यहाँ पे कितने का आया, 5 का, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, ठीक है। आपको क्वेश्चन में वेट निकालने को नहीं देंगे, वो आंसर में ऐसे लिख देंगे m/5, है ना, m इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO, ठीक है। तो वो बोल देंगे कि इसका वो निकालो तो क्या हो जाएगा, m/5 हो जाएगा। और यदि उसी की जगह मोल सॉल्ट का पूछते तो वो कितना आता, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, क्योंकि उसके एक मोल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तो उसका आंसर m/1 या m ही आ जाता है इक्वल टू मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो देखो ये उसमें भी काम में आता है, ठीक है। तो हाँ ऐसा भी लिख लो यहाँ पे, है ना, इन रेडॉक्स रिएक्शंस से लिख लो, इन रेडॉक्स रिएक्शंस इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू molecular weight upon ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो ये n है ना, वो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ने कितने गेन या लॉस करे, है ना, वो होता है इसका इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, इन द अबो रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, या इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2 पॉजिटिव या कोई भी होता मोर सॉल्ट FeSO4, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 हो जाता, ठीक है ना, ऐसे। तो ये बहुत, इसलिए बहुत यूजफुल चैप्टर है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखो ऐसे करके इसको हमने बैलेंस भी कर लिया और इससे ये इक्विवेलेंट वेट आ गया, एक मोल के लिए कितना लगा, ये सब क्वेश्चंस इससे सॉल्व है, ठीक है। आए समझ में आया, है ना, ठीक है। अब एक और करते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस I2, ठीक है। अब ये मान लो, है ना, बैलेंस इक्वेशन दिस, है ना, इसको बैलेंस करना है और इसका भी मीडियम क्या है, एसिडिक, है ना, प्लस H पॉजिटिव लिख लो प्लस H2O ऐसे भी लिख, है ना। तो ये H पॉजिटिव लिखने से हमको पता चल गया कि एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो पहली स्टेप में क्या करेंगे, हाँ पहली स्टेप में क्या करेंगे, बैलेंस एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब इसमें भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये काम हो गया सबसे पहले। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखना है ना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट CrO की तो हमको पता है -2 है ना,
तो उसकी वैल्यू नी भी लिखो चल जाएगा। सिक्स आ गया। इसकी क्या आ जाएगी +6 आ जाएगी। ठीक है, चलो एक बार मैं इधर लिख देता हूँ +2i नेगेटिव +h पॉजिटिव 2cr3 पॉजिटिव +i2 +h2। तो इसकी क्या आ गई +6 आ गई है ना। इसकी -2 होती है, इसकी -1 है, इसकी +1 है, इसकी +3 है, और इसकी क्या हो जाएगी 0 है ना। I2 में I की क्या रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट का मॉलिक्यूल है। H की +1 होती है, O की -2। ठीक है, मैं सबकी लिख दी, पूरी लिख दी। ठीक है, मेन तो जिसमें चेंज हो रहा है वो उसकी हमको सही निकलना चाहिए, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब सेपरेट क्या कर लेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन I2 की 0, I2 में I की 0 होती। कोई भी ऐसा है O2 तो O की 0, Cl2 तो Cl की 0। ये मैंने बताया भी था। अब पता करो क्या है इसमें ऑक्सीडेशन आप कौन सा है, रिडक्शन आप कौन सा है। मान लो रिडक्शन आप हमने लिख दिया तो Cr2O7 2 नेगेटिव है ना, से क्या बन रहा है हमारा Cr3 पॉजिटिव। इसके ऊपर वो लिखते रहना भी है ना +6 +3, और इधर I नेगेटिव से I2 0 और -1। ये ऑक्सीडेशन हाफ है और ये रिडक्शन हाफ। ठीक है, ये काम हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद हाँ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर उसको बैलेंस करना। तो कितना चेंज है इसमें 3 का, लेकिन अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कितने CR है इसमें 2 CR है, तो ये चेंज कितने का हो जाएगा 6 का चेंज होगा। ठीक है, 3 का नहीं, क्योंकि इसके पूरे एक मॉलिक्यूल का या आयन का चेंज निकालना है, सिर्फ एक CR का नहीं निकालना। ठीक है, तो इसके पूरे मॉलिक्यूल में 2 CR है। तो देखो जब भी आपको ऐसे बैलेंस करने की जरूरत पड़े ना तो समझ जाओ कि उसमें क्या करना पड़ेगा, उसका डबल ट्रिपल जो भी है वो करना पड़ेगा। ठीक है, जितने टाइम्स उसके बैलेंसिंग फैक्टर लगाएंगे उतने टाइम्स उसका चेंज को क्या कर दो बढ़ा दो, है ना। तो कितने का चेंज आया इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, 6 इलेक्ट्रॉन। इट इज रिड्यूस्ड बाय 6 इलेक्ट्रॉन है ना, एंड इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए है ना, क्योंकि 1 का है लेकिन 2 है, इसमें भी तो 2 आए। ठीक है, तो इसलिए इसमें भी क्या हो गया 2 का चेंज। ठीक है, आया समझ में आ गया। अब देखो अब इनके इक्विवेलेंट वेट निकालने थे, यहीं से निकल जाते। मान लो ये K2Cr2O7 देते तो डिवाइड बाय 6, इसका KI दे देते तो डिवाइड बाय 2, ऐसे अपने आप है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालना होता तो इसके मोलर मास डिवाइड बाय 6 कर दो, तो क्योंकि चेंज आ गया है हमारा है ना, तो बस उससे इक्विवेलेंट वेट ऐसे आ जाता है, यहीं पर ही आ जाता है। ठीक है ना। हाँ, अब क्या करेंगे इक्वल करना है, तो किधर ऐड करेंगे 6 को 6 को इधर की इधर, सॉरी जिधर ये ज्यादा है ना उधर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे +6e नेगेटिव कर देंगे, ये हट जाएगा है ना। आप लोग भले नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, और इधर +2e नेगेटिव कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारा, क्या हो गया ये इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बैलेंस है ना, दोनों हाफ में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बैलेंस हो गए। ऑक्सीडेशन स्टेट को हटा देते हैं। अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आप नेक्स्ट स्टेप में लिखा है तो अब ये सब भी इसका काम हमारा हो गया खत्म है ना, जो इसका उपयोग था वो हो गया पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में करा होता हटा देना उसको, नेक्स्ट स्टेप में ही कर लो आप लोग तो है ना। अब क्या करते हैं, बस इसके बाद क्या करते हैं सीधे ऑक्सीजन को बैलेंस है ना। तो किधर करेंगे, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर H2O ऐड कर देंगे, तो इधर 7 है ना, तो इधर 7H2 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सब अलग अलग स्टेप में करना पड़ेगा है ना, क्योंकि स्कूल में नंबर नहीं देंगे। ठीक है, एक स्टेप में कर दिया। ठीक है, तो ये से बता रहा हूँ सब साथ में हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, टाइम थोड़ी लगता है। अब इसमें तो है ही नहीं उधर, कोई दिक्कत ही नहीं।
अब 7 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, 7 2 14, तो इधर क्या कर देंगे प्लस 14 ई निगेटिव कर देंगे। ई कहां से है, H पॉजिटिव, H2O यहाँ हुआ ना, तो अब इधर ज्यादा है H, तो इधर वो करेंगे। ये अलग नेक्स्ट स्टेप है, बैलेंसिंग हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन वाला हो गया है। अब बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन, तो उसके लिए हमने H पॉजिटिव करा है डेफिशिएंट साइड, मतलब Cr2O7 2 निगेटिव प्लस 6C निगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2, ठीक है। और ये तो वैसा का वैसा ही है, अभी तक इसमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या बचा हमारा, इक्वलाइज करना है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर दोनों को ऐड करना है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे अब, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 6। रिडक्शन साइड में ऑक्सीडेशन साइड, तुम बताओ किधर करेंगे, तो 3 से मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ पर तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, उधर भी 6 करना पड़ेगा ना, हाँ, पूरा तो कैसे करेंगे, हाँ, 6 पे करेंगे, है ना। तो ये इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, 6I नेगेटिव यूज 3I2 प्लस 6E नेगेटिव, है ना, ये आ जाएगा। इधर तो अब कुछ करना ही नहीं है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। अब इसको वापस से कंबाइन कर देंगे, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो। अब क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 निगेटिव। अभी देखो अपने एक वो नहीं करा था, इसको चेक भी कर सकते हैं बाद में, सही करा है। 6I नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव यूज 3I2 प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2। देखो एक तो बैलेंस हम इन एटम को बैलेंस का देख लें कि हुआ कि नहीं, है ना, उससे। लेकिन इसमें एटम बैलेंस होने के बाद भी एक और दूसरी चीज देखना पड़ेगी, है ना, क्योंकि हो सकता है एटम बैलेंस हो जाए फिर भी गलत हो। तो इसमें कैसे देखते हैं इसको, जैसे हमको चेक करना कि अब ये सही है कि नहीं, तो इसमें चार्ज को बैलेंस देखेंगे कि LHS में जो चार्जेस है वो RHS के इक्वल होना चाहिए, तब ये इसका मतलब कि ये बैलेंस है, और नहीं तो ये बैलेंस नहीं है, मतलब है भले बैलेंस मगर गलत है ना, ठीक है। तो अब देखो LHS में कितना है, इसमें -2 है, और ये 6 इंटू -1 ये -6 और प्लस 14 इंटू, तो ये प्लस 14, तो कितना चार्ज बचा इस पे, प्लस 6 बचा, है ना, प्लस 6 बचा। अब इधर 2 3 6 प्लस 6। देखो चार्ज में इसका मल्टीप्लाई भी करना है, जो आगे लिखा है, आगे यहाँ वालों में नहीं, ये जो आगे लिखा है, क्योंकि 6I निगेटिव है, तो एक I निगेटिव पे -1, तो 6 पे माइनस, 14H पॉजिटिव है, एक H पे +1, तो 14 पे 14 प्लस, यस सर, 17 है ना। पिछले वाले का देखो, पिछले वाले जो करी थी प्लस 17 बराबर आएगा, ये तो निश्चित बात। यदि सही करी तो, गलत करेंगे तो फिर गलत आएगा, है ना। भले बैलेंस हो जाए, इसलिए तो ऐसे बैलेंस नहीं कर पाए थे हम इसको शुरू में, नहीं तो ऐसे एटम बैलेंस कर देते हम, नहीं बड़ा है, छोटा, ये तो वही 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 मेथड है, वो तो क्या था, बहुत से स्टेप साथ में कर दी, इसलिए कम हो गया है, तो ऐसा। लेकिन एग्जाम जो स्कूल एग्जाम में पूरी करना है, तो वो किसी भी स्टेप के मार्क्स काट लेंगे, ये नहीं करा, तो स्कूल में तो पूरा करना है। 3 मार्क का तो कम से कम आएगा ही, ये आएगा 2 से 3 मार्क का आएगा, ठीक है। और आना ही है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस लेसन में से ये आए नहीं बैलेंस करना, मतलब कंपल्सरीली यही आता है। इस एक का क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के 2-3 के दे देंगे, और बाकी 2 या 1 रिएक्शन दे देंगे बैलेंस कर, जितना भी इसका वेटेज है वो सब इसी से ही होगा, ठीक है। एक आध वो फ्रैक्शन वाली कभी दे दिया MCQ वगैरह में, ऐसे करके आए, समझ में आया अच्छे से, है ना? देखो ऐसे हम ये निकाल लें, है ना। हाँ चलो अब एक और करो, अभी आप लोग करते जाओ इसको, फिर मैं एंड में बताऊंगा
बेसिक मीडियम की। ऐसा लिखो कि बैलेंस, हाँ बैलेंस फॉलोइंग इक्वेशन इन बेसिक मीडियम, है ना। वहां तक वैसे ही करना है, ऑक्सीजन तक इन बेसिक मीडियम। हाँ वैसा लिखो MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव यूज MnO2 प्लस IO3 और ऊपर माइनस, MnO4 -1 I -1, है ना, MnO2 प्लस IO3 माइनस। ठीक है, हाँ करो अब इसको। तो पहली स्टेप तो जरूरत ही नहीं है ना, सब बैलेंस है। फटाफट इनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, क्या क्या आएंगे। सर आई की ज्यादा आ सकती है, पहले जो थी रिएक्शन। बिल्कुल आ सकती है। आई मैं बताया हुआ है ना, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी के हेलोजन +7 तक भी शो करते हैं, कुछ भी आ सकता है। कितनी आई बताओ, चाहे MnO4 नेगेटिव में तो पता ही है, +7 आएगी। आई नेगेटिव की कितनी आएगी, -1। इसमें कितनी आएगी, +4, है ना। और IO3 नेगेटिव में +5 आएगी। हाँ, और O की तो -2 ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखो अब क्या क्या सेपरेट करो, अब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। किसका हुआ है ऑक्सीडेशन, आई नेगेटिव है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो गया है, और Mn का रिडक्शन हो गया। IO3 नेगेटिव +5 -1 और MnO4 नेगेटिव से MnO2। हम देखो इसमें कितना चेंज आया है, 3 का चेंज आया है ना। तो देखो अब इसमें इक्विवेलेंट वेट पूछते हैं इस रिएक्शन में, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 आता है, ठीक है, क्योंकि इसके 1 मोल में 3 का चेंज है, या इसके 1 मॉलिक्यूल में 3 का चेंज है। देखो ऐसे इक्विवेलेंट वेट चेंज भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 का आया है, किधर 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे ज्यादा हाँ। और इसमें कितना चेंज आया है, +5 का 4 6 4 6 2 2 6 का चेंज है ना, क्योंकि +5 ना -1 से 6 का चेंज। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बहुत बार 4 कर देते हैं बच्चे इसमें ना, तो ध्यान रखना है। नहीं तो -1 से +5 है ना, तो 6 का चेंज। फिर आप उसको बैलेंस करो, ऑक्सीजन तक तो सेम करना है, कोई भी मीडियम, है ना, ऑक्सीजन तक बिल्कुल एक जैसे करना है। तो अब इधर कितने ऑक्सीजन है, 4, इधर 2, तो क्या कर देंगे, इधर 2H2O ऐड कर देंगे। तो 3 नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस 2H2, है ना, ये कर दिया। और इधर अब इधर कितने करेंगे, 3H2O करना पड़ेंगे। इधर 3O है ना, हाँ यहाँ पे तो इधर 3H2O है। यहाँ पे ओपन ध्यान ही नहीं हाँ, होता। है ना, ये नहीं कि हर रिएक्शन में नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो ये ऐसा हो आए, समझ में आ गया इतना। हाँ। अब क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहां बस चेंज आएगा। ये दोनों मेथड में बेसिक और एसिडिक मीडियम बस एक ही डिफरेंस है कि हाइड्रोजन की बैलेंसिंग अलग ढंग से, यहाँ पर ठीक है। वहाँ पर H क्या था, OH कर देंगे। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा और भी अलग भी करना है एक चीज। हाँ, तो टू बैलेंस हाइड्रोजन है ना। यहाँ देखो हाइड्रोजन कभी H2 नहीं लिखना है ना, यहाँ एटम बैलेंस है ना, H लिखना है या हाइड्रोजन पूरा ही लिखना, ठीक है। H2 को बैलेंस नहीं कर रहे हम, हाइड्रोजन एटम को कर रहे हैं। टू बैलेंस हाइड्रोजन एड, देखो इसमें भी वही काम पहले करना है जो ऑक्सीजन में करा था, एड H2O ऑन डेफिशिएंट साइड एंड equal number of OH negative on other side, अदर साइड मतलब जिधर ज्यादा थे,
अदर साइड मतलब वही हुई, दो तो साइड ही है ना, ठीक है। तो उसमें जिधर H ज्यादा है उधर उतने OH करना है, और जिधर कम है उधर H2O ही करना है, मतलब वापस करना है, ये नहीं सोचना कि ऑक्सीजन में कर लिए तो अब क्यों करें, एक सेकंड है ना? आप एक बार करना ही है, ठीक है। कि जिधर हाइड्रोजन कम है उधर उतने H2, जैसे इधर 2 2 4, तो इस साइड क्या करेंगे 4H2O करेंगे, और इस साइड 4OH निगेटिव करेंगे, ठीक है। जिधर ज्यादा ऑक्सीजन है उधर OH निगेटिव, और उसका दूसरी साइड जो थी उधर H2O, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया 4H2O हो गया, गिव्स MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH, ठीक है ना। ये आया ना समझ में, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, ठीक है। और इसमें ये भी कुछ नहीं सोचना है कि ऑक्सीजन बढ़ गया, ये बढ़ गया, कुछ नहीं सोचना है, सब बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब वो दूसरे वाले में क्या है, इधर 6 है, तो हाँ हाँ हाँ, देखो जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है उधर उतने OH निगेटिव, और जिधर हाइड्रोजन कम है उधर उतने H2O, ठीक है। तो ये 2 2 4 हाइड्रोजन है इधर, तो यहाँ 4OH निगेटिव कर दिया, और इसके दूसरे साइड 4H2, ठीक है ना। सेम इधर 3 2 6 है, तो इधर 6OH निगेटिव कर देंगे, और दूसरी साइड 6H2O कर देंगे, बाकी सब वही लिखना है, साथ में ये एडिशनल ये चीज करना, ठीक है। आए समझ में। अब इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो मतलब इक्वल करना है दोनों, ठीक है। पहले तो देखो, पहले एक काम कर लो, ये 4H2O हो गए, ये 2H2O है ना, तो उसमें से दोनों में एक ही साइड कर लो H2O, तो ये 2 से 2 माइनस हो जाएंगे, तो 2H2O ही बचे, है ना। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, इसमें एक दो स्टेप बढ़ जाती बेसिक में, बेसिक वाला प्रॉब्लम देता है। हाँ थोड़ा सा उसमें ये चीज करना है। देखो इधर 4 है और इधर 2 है ना, तो सबसे पहले क्या कर लो, इलेक्ट्रॉन को वो करने के भी पहले क्या कर लो, इसमें ये 2H2O हो गए, यूज MnO2 प्लस 4OH, और इधर 3 है और इधर 6 है, तो वो वाली साइड क्या हो जाएगा, ये 3 इधर से हट गए, है ना, इधर साइड क्या हो जाएगा IO3 निगेटिव प्लस 6C निगेटिव प्लस 3H2, है ना, ये ठीक है ना, ये कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए इधर क्या क्या 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ, है ना, ये वहाँ पर कुछ और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर इन रिडक्शन ऑफ, है ना, तो ये 2 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, ये 6 हो जाएंगे, 6C निगेटिव प्लस 2MnO4 निगेटिव प्लस 4H2O, use 2MnO2 प्लस 8OH, है ना, ये वाली होगी, उधर की तो वैसी रहेगी, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो ऐसी रहेगी। अब इन दोनों को वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर, ठीक है। हाँ तो ऐड बोथ हाफ, है ना, दोनों को ऐड कर, ऐड के पहले वो जरूर कर लेना है ना, इक्वल इलेक्ट्रॉन इक्वल कर लेना, ठीक है। हाँ अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस ये I नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस प्लस 6OH निगेटिव, है ना, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो ही जाएंगे, हाँ वही मैं पूछने वाला था आपसे कि 60 से 60 करना हाँ वो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो उसको नहीं भी लिखो चल जाएगा, प्लस 8OH निगेटिव प्लस IO3 निगेटिव प्लस 3H2, ठीक है। तो देखो ये ऐसा हो गया, है ना। अब फिर वही करो, OH एक साइड, H2O एक साइड, है ना, क्योंकि वो ऐसे कोई भी इक्वेशन में ये ठीक नहीं रहता, है ना, कि ऐसा कर देना, है ना, कि उसको हमको ये जरूरी है कि इसको एक साइड कर दे। तो अब इधर कितने हैं 4 है, उधर 3 है, तो इधर एक H2 ही बचेगा, है ना, एक ही बचेगा ना, हाँ और उधर 4OH निगेटिव बच जाएंगे, हाँ हाँ नहीं 2 OH 2 बच जाएंगे,
हाँ अच्छा तो 6 और 8 है ना, 6 ठीक और है। 8 है। तो क्या हो जाएगा 2 2MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस एक H2O इधर रह गया, इधर 2MnO2 प्लस 2OH नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव, है ना। तो अब हो गई ये बैलेंस। ठीक है, अब चार्जेस देख लो, है इक्वल चार्ज दोनों तरफ, है ना। दोनों तरफ चार्ज कितने हैं, -3 और -3, ठीक है, -3 तो बैलेंस है। ठीक है, एटम को भी देख लो, सब बैलेंस है ना। एटम से अगर चार्ज बैलेंस होगा तो एटम बैलेंस होंगे ही, है ना। मतलब आए समझ में आया, तो ये बैलेंस हो गई। तो ये एसिडिक में भी हो गई, बेसिक में भी हो गई, दोनों में हमने कर, ठीक है।